हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। जैसा कि हम यूनिट नंबर 2 मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग टू यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग के गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 2023 के सम्स को सॉल्व किया था। उसके भी लास्ट क्लास में 2023 के सम्स को कैलकुलेट किया था, जो कि ऊपर और नीचे दोनों ऑप्शन में 23 के सम जो थे आपके ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के थे। इस क्लास में हम आपके गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर जो है 2024 उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। टाइप 1 चल रहा है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। सम नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। चार्टेड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड इज रनिंग 2 buses between गांधीनगर एंड सारंगपुर which are at distance of 160 किलोमीटर्स। यानी 2 बसें जो गांधीनगर से सारंगपुर के बीच रनिंग कर रही है और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 160 किलोमीटर। सिंपल। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 30 पैसेंजर। यानी बस के अंदर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 30 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है। एक्चुअल पैसेंजर कैरी वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। यानी जो ये 30% है ना, इसका कितना कर लेना है आपको 75% कर लेना है। एक्चुअली में उतना ही बस ले जा रही है। ऑल 2 buses, अब ये रन नहीं है, ये रन है, राइट, ये रन है। रन ऑल द डेज ऑफ अप्रैल 2023। यानी अप्रैल के महीने में सारे के सारे दिन बस ये जो है वो दौड़ी है। यानी अप्रैल में अब कितने मंथ होते हैं, मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी कि आपको मंथ में पता होना चाहिए कि कितने डेज होते हैं। तो अप्रैल में सीधी सी बात है 30 डेज होते हैं। वो 30 के 30 डेज बिना ब्रेक के बस दौड़ी है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। और ये बस जो है ईच बस यानी हर बस, एक एक बस की बात हो रही। ईच यानी एक, हर एक, प्रत्येक बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। तो एक राउंड ट्रिप लगाती है, यानी एक बार गए एक बार आए। तो ट्रिप कितना हो गया 2 ट्रिप्स हो गए। सिंपल। द फॉलोइंग particulars were obtained from their books for April 2023 for 2 buses। अब ये जितना भी आपको डिटेल दिया है ना, ये 2 buses का दिया है। सिंपल। ये जो जितना इंफॉर्मेशन दे रखा है वो 2 बस का है एंड ये अप्रैल मंथ का है। सिंपल। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर हो जाना है कि इसको आपको डिवाइड करना होगा 2 से। क्यों? क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन है जो 2 बसों का है, आपको चाहिए एक बस का। नंबर ये। नंबर 2 बात कौन सी याद रखनी है कि जो आपको चाहिए वो पर मंथ होना चाहिए, यानी पर बस एंड पर मंथ। सिंपल। तो जो एनुअली है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 12 एनुअली होगा उसको आपको 12 मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। वेजेस ऑफ 2 ड्राइवर्स। अब देखिए ये 2 ड्राइवर है तो हमें तो एक ड्राइवर का चाहिए, तो इसको 2 ड्राइवर से आप डिवाइड कर दोगे। सिंपल। 24,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 12,000 मिल जाएगा। सिंपल। ऑफिस स्टाफ एनुअल सैलरी, यानी जो ऑफिस के अंदर स्टाफ है उनकी एनुअली सैलरी दी रखी है 3,84,000। पहली बात तो इसको आप 2 बस से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ एक बस के लिए। सिंपल है। डीजल एंड ऑयल दे रखा है 36,000, इसको भी आप 2 बस से डिवाइड करोगे। सिंपल। हमें तो एक ही बस का चाहिए। रिपेयर दे रखा है 20,000, इसको भी आप 2 बस से डिवाइड करोगे। रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस एनुअली, देखिए सबसे पहले तो आप इसको 2 बस से डिवाइड करोगे। सिंपल। एंड जो आंसर आएगा उसको क्या करोगे 12 मंथ से डिवाइड करोगे, तब जाके आपको पर मंथ मिलेगा। सिंपल।
डेप्रिसिएशन आपको एनुअली दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 बस इसे उससे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो आपको पर मंथ मिल जाएगा। एंड इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस ये भी एनुअली दिया है, तो इसको भी आप क्या करोगे, 2 बस से डिवाइड करोगे और आपको मिल जाएगा 12 मंथ का, यानी जो आंसर मिलेगा उसको भी आप 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे। सो सिंपल। फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी आपको जो चाहिए वो पर पीकेएम चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में आपको सम पूछा है, एकदम सिंपल सम है, कुछ भी सम में नहीं है। हमने तो इससे बहुत ही अच्छी कैटेगरी और वैरायटी के सम को सॉल्व कर रखा है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। ये रहा आपका आंसर। आपको स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना लेना है, अपनी सप्लीमेंट्री में फुल पेज में बना लेना है। 3 कॉलम बनेगी। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम में लिखोगे मंथली एक्सपेंस एंड थर्ड कॉलम में लिखोगे पर पीकेएम एक्सपेंस। सिंपल, पर पैसेंजर किलोमीटर एक्सपेंस। सबसे पहले आपको पीकेएम फाइंड आउट करना होगा, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूला थ्रू। टेबल में आपको 2 क्लासिफिकेशन कर लेनी है। नंबर ए फिक्स एक्सपेंसेस, सिंपल 8 एक लाइन छोड़ देनी है आपको, 10 एक लाइन छोड़ के नंबर बी लिख देना है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं इसको, जिससे हमें स्पेस मिल जाए अच्छा खासा। यस, इनफ है। और बी आपको लिख लेना है वेरिएबल एक्सपेंसेस। सिंपल, इतने चीजें आपको लिख लेनी है। अब आपको शुरुआत कहाँ से करना है, तो आपको देखिए सबसे पहले पीकेएम आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन शीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन शीट देखोगे, तो यस यहाँ देखिए पीकेएम तो आपको देगा नहीं, तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे स्टार बनाकर लिखोगे आप कैलकुलेशंस। सो सिंपल, नंबर 1 पीकेएम। अब इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ये कोई फॉर्मूला आपको एग्जाम में देने वाले नहीं है, तो आपको फॉर्मूला याद होगी कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम ट्रिप्स। यस, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ट्रिप्स एंड मल्टीप्लाई बाय डेज। सिंपल, ये 4 चीजों से आपका बन जाएगा पीकेएम, पैसेंजर किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन शीट में देखना होगा। ये रही आपकी क्वेश्चन शीट। क्वेश्चन शीट में आपको कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। ये देखिए फर्स्ट लाइन में दिया है 2 बसें गांधीनगर से सारंगपुर रनिंग कर रही है, जिसका डिस्टेंस है ये देखिए 160 किलोमीटर। सिंपल, तो डिस्टेंस पहले ही लाइन में दिया है, तो ये 160 किलोमीटर आप लिख लोगे। सिंपल, मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। अब आइए कैपेसिटी के बारे में क्या कहा गया है। यस, सेकेंड लाइन में कहा है कि सीटिंग कैपेसिटी जो है वो तो 30 पैसेंजर की है हर बस में, यानी ईच, यानी प्रत्येक बस में जो है बैठने की कैपेसिटी है वो 30 पैसेंजर की है। एक्चुअल पैसेंजर कैरीड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। जो सीटिंग कैपेसिटी है ना उसके 75% ही ये बस लेकर जा रही है। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में 30 लिखना है, इनटू इसका 75% कर देना है। अब ये 75% करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 22.5। सिंपल, 22.5 पैसेंजर की कैपेसिटी मिलेगी। मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स, तो ये कहाँ दिया है आपको, तो ये देख लीजिए, ईच बस मेड 1 ट्रिप पर डे। 1 ट्रिप यानी क्या, एक बार गए एक बार आए, यानी टोटल कितने, 2 ट्रिप हो गए। सो सिंपल, तो ये 2 ट्रिप से आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। डेज, तो डेज अप्रैल का मंथ है, ये देख लीजिए अप्रैल का मंथ है, और ऑल डेज राइट फ्रॉम देयर बुक ऑफ अप्रैल। कहाँ, ये देखिए यहाँ लिखा था
रन ऑल द डेज, सारे के सारे अप्रैल के महीने में ये बस दौड़ी है। तो अप्रैल में आपको पता ही होगा कि 30 डेज होते हैं। सो सिंपल। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, राइट? देखिए, अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि हमने जो ये 30 पैसेंजर का 75% किया तो आपको आंसर 22.5 मिला। अब देखिए, ये पैसेंजर है, रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है? आप सोचिए, पैसेंजर की कैपेसिटी यानी क्या? एक बस है तो या तो 22 पैसेंजर्स होंगे या 23 पैसेंजर्स होंगे, राइट? ये 22.5 क्या है? तो ऐसी बकवास चीजें भी सब में होती है जो कि आपको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आधा कोई पैसेंजर थोड़ी होता है यार, आप बताइए ना। ये 0.5 पैसेंजर को मैं क्या बताऊं, आप ही बताइए। क्वेश्चन है ये। तो कभी कभी ऐसी गलत गलत चीजें भी किताबों में छपी होती है, जैसे कि आपने बुक में पढ़ा होगा डीजल का 300 रुपीज रेट है पर लीटर का। अब ये क्या बकवास चीज है, 400 रुपीज है पर लीटर का। अब कहीं देखा है इतना? इतना तो मैंने अभी तक नहीं देखा अपनी लाइफ में, बट दे रखा रहता है, राइट? कोई मीनिंगलेस सम दे रखे होते हैं आपको और पूछे भी जाते हैं। आपका 2024 का पेपर है, खैर कोई बात नहीं, जो भी दे रखा है हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। बट एक्चुअली में यही हमारी इंडियन एजुकेशन की सिस्टम की जो पॉलिसी है मुझे पसंद नहीं आती है। रियल लाइफ से पढ़ाइए ना चीजें, रियल लाइफ की चीजें दीजिए बुक में, तो आपको भी पढ़ने में मजा आए, हमें भी पढ़ाने में मजा आए। खैर ये मैं जब पढ़ रहा था मेरे टाइम भी ऐसी बकवास चीजें कभी कभी बुक में बहुत आपने देखी होगी। अकाउंट आप पढ़ोगे ना तो इसके अंदर बहुत सी बकवास चीजें दे रखी होगी। खैर चलो छोड़िए, वो बेकार की बात है। हम सम को सॉल्व करने में फोकस करेंगे। तो 160 इंटू 22.5 इंटू 2 करोगे, इंटू 30 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 2,16,000 सिंपली मिल जाएगा पीकेएम। सिंपल। मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, कहीं कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं की है। 160 इंटू 22.5 इंटू 2 इंटू 30, बिल्कुल सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। 2,16,000 ही आ रहा है। नंबर 2 है इंफॉर्मेशन। आपको किलोमीटर का भी फाइंड आउट कर लेना है साथ ही में, जिससे आगे डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगी? कैपेसिटी इंटू ट्रिप्स, क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्टेंस इंटू ट्रिप्स इंटू व्हाट? डेज। किलोमीटर के अंदर कैपेसिटी तो नहीं आएगा और उसी को मैं लिख रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितना है ये देखिए, 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर। ट्रिप्स कितना है? तो ये 2 ट्रिप्स है, तो लिख देंगे हम 2 ट्रिप्स। डेज कितना है? 13 30 डेज, तो आप लिख दोगे 30 डेज। सो सिंपल। 160 इंटू 2 करोगे 320, 320 इंटू 3 करोगे 30 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9,600 किलोमीटर। सो सिंपल। तो हमने किलोमीटर भी फाइंड आउट कर लिया है और पीकेएम भी फाइंड आउट कर लिया है। पीकेएम को हम लिख देंगे 2,16,000 जो मिला है कॉस्ट। ये रही हमारी कॉस्ट शीट, यहाँ लिख देंगे हम 2,16,000। सो सिंपल। अब हमने पीकेएम फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन शीट को देखना है, देखना नहीं है, वहां से 1 बाय 1 आइटम को लेना है और उसको पुट करना है। तो यहाँ देखिए वेजीज है ऑफ 2 ड्राइवर्स, यानी ड्राइवर की सैलरी है 24,000 है। अब देखिए हमें तो एक ड्राइवर की चाहिए, तो इसको 2 ड्राइवर से आप डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 12,000 मिल जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? पर मंथ की है, राइट? ये अप्रैल मंथ की इंफॉर्मेशन है, ये देखिए यहाँ कहा गया है। सिंपल। तो आपको सिर्फ पुट करना है डिवाइड कर करके। जैसे चलिए, ड्राइवर की सैलरी क्या होगी? फिक्स होगी, तो यहाँ मैं लिखूंगा ड्राइवर्स सैलरी कहो या वेजेस कहो एक ही बात है। आपको सम में कितना दे रखा है? आपको सम में एक्चुअली 24,000 दे रखा है। अब वो 2 ड्राइवर की है, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये एक ड्राइवर की 12,000 रुपये मिल जाएगा। सो सिंपल। बताइए कितना आसान है।
इसी बात पर अब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट एंट्री करके बताता हूँ। ऑफिस स्टाफ एनुअल सैलरी दे रखा है। अब देखिए ये क्या है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी है 3,84,000 दे रखा है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? नंबर 2, ये भी फिक्स एक्सपेंस है। स्टाफ सैलरी इन ब्रैकेट 3,84,000। इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 3,84,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,92,000 हो जाएगा। एंड ये एनुअली है तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे। ये देख लीजिए यहाँ लिखा था, ये देखिए एनुअली वर्ड यूज किया है, एनुअली ईयरली एक ही मतलब होता है। तो इसको आप 12 मंथ से भी डिवाइड कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 16,000। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल है या नहीं? तो फिर से कह रहा हूँ, इसी बात पर क्या कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री, डीजल एंड ऑयल है 36,000 रुपीज, 2 बसेस से डिवाइड कर दोगे आप तो कितना मिल जाएगा, 18,000। बताइए कितना आसान है। डीजल एंड ऑयल आपका वेरिएबल एक्सपेंस है तो आप इसको कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे नंबर 1, डीजल एंड ऑयल। आपको कितना दे रखा है, एक्चुअली में आपको दे रखा है 36,000। सिंपल, आप क्या करोगे, इसको 2 बसेस से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको 18,000 मिल जाएगा पर बस का। सो सिंपल, एकदम आसान है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिपेयर। रिपेयर भी आपका एक तरह से वेरिएबल एक्सपेंस है, 20,000 दे रखा है, 2 बसेस से डिवाइड कर दोगे तो ये 10,000 मिल जाएगा पर बस का। तो बस लिख देंगे नंबर 2, व्हाट रिपेयर्स एंड, रिपेयर्स ही था ना, हाँ रिपेयर्स। आपको दे रखा है 20,000, 2 बस का है तो 2 बस से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको ये 10,000 एक बस का मिल जाएगा। सो सिंपल, सो इजी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस एनुअली दे रखा है 96,000। सबसे पहले क्या करोगे, 2 बस से डिवाइड करोगे इसको क्योंकि हमें तो एक बस का चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। रोड टैक्स है जो आपका एक तरह का फिक्स एक्सपेंस है, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस। देखिए आपको दे रखा है कितना, आपको एक्चुअली में 96,000 दे रखा है। आप इसको 2 बसेस से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 96 को डिवाइड करोगे तो 43,000 मिलेगा। सिंपल, इतना ही मिलेगा ना, 96 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 48,000। देखिए कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। 48,000 को 12 मंथ से आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाई 12 तो कितना मिल जाएगा आपको, 4,000। ये तो काफी आसान था। सो सिंपल। देखिए आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये सब मैं बता रहा हूँ। कितने, 2 बस की दे रखी है। देखिए ये कहा था ना, ये देखिए 2 बस, आपको सभी को पहले 2 से तो डिवाइड कर देना है तो आपको ये पर बस का मिल जाएगा। एंड जो चीज एनुअली है उसको तो आपको 12 मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं, 12 मंथ से डिवाइड करोगे तभी तो पर मंथ मिलेगा। और ये पर मंथ कौन सा है आपका, अप्रैल है। सिंपल, तो यही तो काम कर रहे हैं हम। जैसे ये डेप्रिसिएशन दे रखा है एनुअली 1,92,000। अब डेप्रिसिएशन आपका किस तरह का एक्सपेंस है, तो ये वेरिएबल एक्सपेंस है। तो देखिए 1,92,000 को सबसे पहले 2 बस से आप डिवाइड करोगे तो चलिए वही काम करेंगे। नंबर 3, व्हाट डेप्रिसिएशन इन ब्रैकेट 1,92,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 बस, 2 बसेस। तो 1,92,000 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 96,000। सो सिंपल, 96,000 को आप 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे तो आप डिवाइड करोगे 12 मंथ से, जस्ट सेकंड, यस, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 8,000 मिल जाएगा पर मंथ। बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस एनुअली दे रखा है 96,000। अब इंटरेस्ट है और अदर चार्जेस है। इंटरेस्ट आपका एक तरह से फिक्स एक्सपेंस है तो 96,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। नंबर 4, व्हाट
इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस आपको दे रखा है 96,000। ये देखिए ऊपर आपने सॉल्व किया है, उसको डिवाइड करोगे 12 मंथ से तो आपको मिलेगा 48,000। 48,000 को आप डिवाइड करोगे 12 मंथ से तो आपको मिलेगा ये 4,000। बताइए कितना आसान है, एक जैसा ही वैल्यू मिल गया और फटाफट से इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कोई भी एंट्री नहीं बची है, देख लीजिए फटाफट से सब जगह टिक लग चुका है, कोई भी एंट्री नहीं बची है, राइट। तब आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ लिख दोगे आप टोटल फिक्स एक्सपेंस इन ब्रैकेट ए 12,000 प्लस 16,000, 12 और 16 28, 28 प्लस 4 32, 34 प्लस 4 36। वाह, देख रहे हो मेरा मैथ्स कितना अच्छा है। 36,000। अब ये 36,000 को आप 2,16,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर पैसेंजर किलोमीटर एक्सपेंस मिल जाएगा। तो हम यही करेंगे और अब मुझे आंसर मिल रहा है 0.17। सो सिंपल, सो इजी। सेम मैं ये भी काम यहाँ करूँगा। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस इन ब्रैकेट बी, सबसे पहले मैं टोटल कर लूंगा। तो 18,000 प्लस 10,000 यानी 28,000 प्लस 8,000 यानी ये भी 36,000। वाह, मेरा मैथ्स तो बहुत ही अच्छा हो गया है। 36,000 को आप 2,16,000 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, सेम वही मिलेगा जो ऊपर मिला है 0.17। सिंपल। अब आपको टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, ए प्लस बी कर दोगे। ये देखिए 36,000 प्लस 36,000 करोगे तो ये 72,000 होगा। वाह, देख रहे हो मेरा मैथ्स कितना अच्छा हो गया है। मजाक कर रहा हूँ, बच्चों वाला है, कोई भी स्टैंडर्ड 2 का भी स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर लेगा। 72,000 को आप डिवाइड करोगे तो एक्चुअली में आपको आंसर मिलेगा 0.34 और ये देखिए 17×2 = 34 ही होता है। आपको जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है इनको भी क्या करना है, आपको डिवाइड करना होता है। फिक्स का नहीं करोगे तो चलेगा लेकिन वेरिएबल का करना कंपलसरी है। तो 18,000 को आप 2,16,000 से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 0.08 मिलेगा। सेम 10,000 को आप 2,16,000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलेगा, 0.05। एंड 8,000 को आप 2,16,000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलेगा, 0.04 मिलेगा। अब आइए प्रॉफिट के लिए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो ये देख लीजिए, पूरा सम हमने अच्छे से पढ़ा था, कहीं भी प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया है, ना ही कोई टेकिंग, सेल्स, रेंट, फेयर, किसी चीज का कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है। सो आपका जो ये टोटल कॉस्ट मिला है, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2024 में पूछा गया सम है जिसका 10 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो बताइए कितने आसान कैटेगरी के सम आपको पूछे जा रहे हैं। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो एटलीस्ट कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें 2025 यानी आपका जो लास्ट ईयर में पूछा गया पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।